गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर पवन सिंह आपका इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। कहते हैं ना कि बोएंगे अच्छा तो काटेंगे अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कुछ बच्चों को शिकायत है कमेंट का आंसर नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर भी वही फील हो जो ऑफलाइन क्लास के भीतर होता है। तो शर्ट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप सीख लो। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, और सभी साथ साथ कॉपी पेन उठा ले और साथ साथ लिखते चलेंगे। तो हम शर्ट्स यानी कि घातांक के कुछ रूल लिखेंगे, फिर उन पर आधारित बढ़िया से बढ़िया सवाल कराएंगे, है ना। चाहे आपका जेल पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CHSL का एग्जाम दे रहे हो, MP पुलिस टारगेट कर रहे हो, दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे हो, हर लेवल का एग्जाम आप, हर लेवल का सवाल आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये अगर लिखा है A की पावर M इंटू A की पावर N, A की पावर M इंटू A की पावर N, ऐसा कहीं भी अगर बेटा लिखा है, अगर बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जानी है। हर बच्चे को पता है A की पावर M प्लस N। अगर बेस समान है, गुणा में है, तो पावर क्या होगी, जुड़ जानी है, ऐड हो जाती है। इतनी सी बात क्लियर है, समझ आया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसी पैटर्न का है, बेस समान का A की पावर M डिवाइडेड बाय A की पावर N। अगर वही लिखा है, किसी भी चीज को अगर ऊपर नीचे लिख रहे हैं और बेस समान है तो पावर क्या होगा, देखिए ध्यान से, A की पावर M इंटू, ये जो पावर है ना बेटा हर में, ये ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, A की पावर माइनस N। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब आधार समान है तो पावर जुड़ जानी है, A की पावर M माइनस N। N कैसा है, माइनस का। तो दो बातें क्लियर हुई, दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। यदि गुणा में है, बेस समान है तो पावर जुड़ जानी है, यदि डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जानी है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलते रहा करो। क्लियर है बात इतनी सी, कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को नहीं। तीसरा पॉइंट इसका, ये साथ साथ लिखते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें। तीसरा पॉइंट है, ध्यान से समझना है। अगर ऐसा लिखा है A की पावर M की पावर N, A की पावर N की पावर M, अगर ब्रैकेट्स लगा है उसके ऊपर यदि पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, M इंटू N। चाहे A की पावर M की पावर N हो, ब्रैकेट्स यदि लगा है तो समझ जाओ पावर का गुणा होना है, M इंटू N चाहे N इंटू M। तो दो बात मोटी मोटी याद हुई। यदि गुणा में है तो पावर जुड़ जानी है, डिवाइड में है तो पावर घट जाएगी, और यदि ब्रैकेट्स के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा।
इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट अगर हो ना तो उससे 10 मिनट पहले आप लोग सारे स्क्रीनशॉट देख के तब आके पढ़ा करो, आपको बहुत मजा आएगा साहब। कुछ चीजें हमें फिर याद बनी रहेंगी। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट आगे बढ़े, मिटा दें इनको। चलिए, आज बहुत ही स्टैंडर्ड के सवाल हैं। हर रोज आपको पता है कि मैं जो सवाल कराता हूं वो एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं, कि एग्जाम में आने वाले सवाल होते हैं। हर सवाल का लेवल आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रूल हमेशा याद रहना चाहिए। क्लियर हुई कि नहीं बात? समझ में आया कि नहीं? बोलिए सर। चलिए सर जी, नेक्स्ट है, ध्यान से समझेंगे सर। अगर ऐसा कहीं लिखा है ना, ए बी का होल पावर एन, ए बी का होल पावर एन, इसका मतलब होगा बेटा ए की पावर एन बी की पावर एन। इतनी सी बात क्लियर हुई? अगर ऐसा लिखा है ए डिवाइडेड बाय बी की पावर एन, इसका मतलब होगा ए की पावर एन बी की पावर एन। इतनी सी बात क्लियर है? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ रूल हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। हर बारी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी अब आके। अगर ऐसा कहीं लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है एन, ए है, होल पावर एम, तो ध्यान से समझना है। ए की जो पावर है वो तो पावर एम वहीं की वहीं रहेगा, लेकिन जो करने के भीतर जो नंबर है ना वो सीधा डिवाइड में आएगा। कहाँ आएगा? डिवाइड में। 1 की डिवाइड में या इसके डिवाइड में लिख देंगे, ए की पावर एम बटे एन। तो करने के भीतर जो नंबर होगा वो कन्फर्म है, जब इसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो डिवाइड में आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखता हूं, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्लीज 2 से 3 दिन आप बेटा रुक जाइए, फिर सब बच्चों के नाम यहां से बोले जाएंगे, सारी चीजें यहां पर होंगी। देखिए ध्यान से, पहला सवाल आज की सीरीज का, वो छोटे से सवाल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत छोटा सा सवाल है। 14 की पावर 14 की पावर 14, 14 की पावर 14 की पावर 14 का 14वां मूल क्या होगा? 14वां मूल, मूल को बोलते हैं बेटा रूट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। तो 14वां मूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है पहला, बहुत ही बेसिक शुरुआत है। हम लोग धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड सवाल बनाएंगे जिसके लिए आप लोग हमें समझते हैं। तो प्लीज ध्यान से समझेंगे सभी लोग। 14 की पावर 14 की पावर 14 का 14वां मूल ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान से समझना बेटा, अगर कहीं √2 लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2? अरे हाँ या ना? अगर कहीं √5 लिखा है, √5 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। जो रूट के भीतर है वो कहाँ आएगा? डिवाइड में। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब ध्यान से समझना है। 14 की पावर 14 की पावर 14 का 14वां मूल ज्ञात कीजिए। रूट या मूल का मतलब होता है बेटा वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, काफी बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो इसका हम लोग रूट लिख लेंगे बेटा। यहाँ पर 14वां रूट पूछा है तो यहाँ आ जाएगा 14वां, और 14 की पावर 14 क्लियर है?
तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, जब इसे हम लोग ओपन करेंगे ना तो ये जो 14 है वो यहाँ अटैक करेगा सीधा। कहाँ अटैक करेगा? इस पावर के साथ में, इसकी जो पावर है उसके साथ में अटैक करेगा। कभी भी रूट खुलता है तो सबसे ऊपर पहुंचता है इधर। इस बात को ध्यान रखना है, कितनी भी पावर हो अगर ये रूट खुलेगा तो सबसे ऊपर की जो पावर होगी वहां अटैक करेगा। तो ये आके सीधा यहां मारेगा। तो बनेगा क्या रिजल्ट? ध्यान से समझना, 14 की पावर 14 क्लियर है। और यहां पर लिख देंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, इनटू 1/14। अब आपको पता है 1/14 को मैं ये लिख सकता हूं क्या? 14 की पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं? हरे हाँ या ना? अगर ऐसा कहीं सवाल लिखा है 1/a तो इसको लिख सकते हैं a की पावर -1। अगर कुछ भी नहीं है तो यहां पर 1 मान लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो किसका होगा बेटा? माइनस का। तो यहां से मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 14 की पावर -1। एक बार फिर से रिपीट, ध्यान से समझना कि रूट जब भी खुलेगा ना बेटा तो हमेशा ऊपर वाली पावर के साथ जाता है। तो ये 14 और यहाँ पर 1/14 अगर मैंने लिखा तो 1/14 को क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 14 की पावर -1। तो अब आप लोग देखेंगे जब आधार समान है तो पावर जुड़ जानी है। तो आंसर क्या बनेगा? 14 की पावर 14 में से 1 कम हो जाएगा 13। तो आंसर आपका यही है। हर बारी एग्जाम में आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें सर, प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। क्लियर है इतनी सी बात? अब करना क्या है बेटा, एग्जाम हॉल में इतना सारा लॉजिक नहीं लगाना है। अगर कभी भी इस पैटर्न का सवाल आता है सेम नंबर पर और सेम नंबर यहाँ पर दे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पावर में से 1 कम करना। अगर 14 है तो 13 लिखना है, 7 है तो 6 लिखना है। ऊपर वाला पावर बस 1 कम हो जाएगा, बस रिजल्ट आपके सामने होगा। ये होता है सिलेक्शन के फंडे साहब। समझ रहे हो ना बात को? तो क्लियर हुई बात? ये समझ आई कि नहीं सबको? तो एक रूट केवल पावर में से कम कर देंगे। जैसे ये सवाल यहां दिखा तो 14 का सीधा 1 कम पावर लिखना था 13। क्लियर है बात? कभी भी रूट खुलेगा तो ऊपर जाएगा बेटा। और यहाँ 14 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा? 13। एक सवाल और मैं यहां पर दे रहा हूं, सभी लोगों का कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। ये रहा अगला सवाल सर। आज की सीरीज का दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है, इधर देखेंगे बेटा, यहां पर 13 की पावर 13 का 13वां मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। हर बच्चे का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, हर बच्चे का आंसर कमेंट में चाहिए। और 2 सेकंड से ज्यादा नहीं साहब, केवल 2 ही सेकंड में आंसर आपका बन जाएगा। तो ऐसा सवाल अगर बेटा आए ना तो केवल और केवल ये डराने वाले सवाल होते हैं। हकीकत में स्कोर बढ़ाने वाले नंबर तो यही होते हैं, यही सवाल होते हैं साहब। तो इसका आंसर क्या बन रहा होगा बेटा? 13 की पावर 12। सबका यही आया है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? तो एक कंसेप्ट समझ में आया, जब भी मूल वाला सवाल आए तो वहां पर आखिरी जो पावर होना बेटा उससे 1 कम कर देंगे। क्लियर है बात? ये फिक्स्ड सीरीज होती है, इसी पैटर्न पर सवाल बनते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर का सवाल आज की सीरीज का। वो छोटे छोटे सवाल हैं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12। और आपसे पूछा है बेटा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या ज्ञात करो।
बड़ी संख्या निकालो। बड़ी संख्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? बोलिए सर। प्लीज आपको हर बात सीखनी है, माइंड में पॉजिटिविटी रखना है, तभी हम लोग सिलेक्शन ले पाएंगे साहब। माइंड में अगर नेगेटिविटी भरा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज पॉजिटिविटी रखें, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो हम करेंगे साहब। आप एक अच्छे टीचर से जुड़ेंगे, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो इस सवाल को देखते हैं बेटा ध्यान से। देखिए इधर प्लीज ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसा कहीं भी सवाल आए ना बेटा, तो सबसे पहले करना क्या है, हमें जो हर में नंबर लिखे हैं हर जगह पर उनका एलसीएम लेना है। अर्थात 2, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो 12 को हर जगह यहाँ लिख देंगे। 12 का गुणा हर जगह हर एक नंबर पर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इतनी सी कहानी अगर समझ आ गई होगी तो आंसर आपके सामने फेंक देगा साहब। तो कभी भी अगर पावर में फ्रैक्शन है तो हर वाले नंबर को हटाएंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कटे, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा? 12। यहाँ काटेंगे तो ये बनेगा बेटा 2 की पावर 6। यहाँ काटेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 4, 3 चौक 12। यहाँ काटेंगे बेटा तो 4 3 12, 4 की पावर 3, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 से 12 कट गया। क्लियर है इतनी सी बात? 2 की पावर 6 कितना बनेगा बेटा? 64। 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 6 की पावर 2 36, 12 की पावर 1 12। अब मुझे बताइए इनमें कौन सा नंबर बड़ा है? अब बात समझ आ रही होगी कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप लोग देखेंगे नंबर कौन सा बड़ा है? 81। इसका मतलब आंसर होगा ए वाली संख्या सबसे बड़ी है, 3 की पावर 1/3। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो वहां पर डरना नहीं है। क्लियर है बात? नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के सवाल पर। 4th नंबर का सवाल, चाहे आपका बेटा दिल्ली पुलिस हो, जेल पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, आपका हर लेवल का टारगेट क्लियर होगा। चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, हर लेवल का टारगेट कंप्लीट होगा। तो अगला सवाल है नेक्स्ट, 3 की पावर 500, 4 की पावर 400, 5 की पावर 300, 6 की पावर 3 की पावर 6 की पावर 200। अब पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू, बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी होगी? बोलिए सरकार, कौन सी होगी? तो 2 टाइप के सवाल बड़ी संख्या और छोटी संख्या में सर्ट से बनते हैं। एक तो पावर बहुत छोटी सी देगा और दूसरी पावर बहुत बड़ी देगा। तो गहराई वाली बात यही है, करनी में मैंने आपको बताया था बड़ी और छोटी। अब पावर में यदि देगा तो 2 ही टाइप के देगा, एक तो छोटी पावर देगा और एक बड़ी पावर देगा। क्लियर है बात? अगर भैया अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कुछ बच्चे कहते हैं फोन पर, सर बेल आइकन दबाने के पैसे लगते हैं क्या? अरे यार,
बेल आइकन दबाने के बेटा कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, हर नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पर आंसर, देखिए ध्यान से, अगर पावर बड़ी बड़ी होना बेटा तो सब में कॉमन देखो, और कॉमन नंबर जो होगा वो हर एक में कट करना है। जैसे 100 से हर एक नंबर कट रहा है, 00 इसमें भी है, 00 इसमें भी है, 0000। तो क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो हर एक पावर को कम कर सके, काट सके हर एक को। तो ये बचेगा 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 होता है 243, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 2 36। अब मुझे आप बताओ इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। आप कहोगे बड़ा नंबर 256 है, इसका मतलब आंसर होगा 4 की पावर 400। इतनी सी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो। कल जैसे ही हम लोग एग्जाम में, जैसे ही कल हम लोग आते हैं तो उसे 10 मिनट पहले स्क्रीनशॉट देख के आओ, हर चीजें लिंक होती हैं। क्लियर है इतनी सी बात। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर। ये समझ आया कहीं सबको? हेलो भैया, समझ आ रहा है कि नहीं? आप सभी से गुजारिश है प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, हर बार ये एग्जाम में आता है, हर बार बेटा। सवाल इस प्रकार है, पाइप AQB बराबर 1280, पाइप AQB बराबर 1280 एंड पोर ABQ बराबर 2500 हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड करना है हमें A मल्टीप्लाई B। बहुत अच्छा सवाल है। बोलिए सर। बेटा पांचवें नंबर का सवाल है, हर बार यह एग्जाम में आता है, और मैं कहता हूं भाई इंसान का सक्सेस, इंसान की सीढ़ियां खुद उस इंसान पर डिपेंड है। भाई कर्म अच्छा करो, बोएंगे अच्छा तो काटेंगे भी अच्छा। भाई साहब क्लियर है बात की नहीं? चलिए किसी का आंसर है? अब ध्यान से समझने दे बेटा, थोड़ी देर के लिए पेन और कॉपी थोड़ा सा रोक दे और सीधा नजरें यहां रखना है बेटा। इसको मैं लिख लेता हूं, पाइप AQB बराबर 1280। इस डाटा को यहां लिख देता हूं, 4 ABQ बराबर 2500। क्लियर है इतनी सी बात? करना क्या है बेटा, ये नंबर को काटे 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 31, 256। इधर देखेंगे बेटा 4 से काटेंगे, 4 चिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्लियर है? तो अब आपके पास क्या बच गया? अब ध्यान से समझना, अगर मैं इनका गुणा करता हूं AQB इंटू ABQ, प्लीज ध्यान से समझना, बराबर 256 इंटू 625। क्लियर है इतनी सी बात? अब आप देख रहे होंगे बेटा आधार समान है तो पावर जुड़ जानी है। 3 और 1 कितना होगा? 4। तो A की पावर 4, B की पावर 3, B की पावर 1, तो B की पावर 4। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, 3 और 1 4, 3 और 1 4। गुणा करना है। यहां पर 256 को बेटा लिख सकते हैं 4 की पावर 4, अभी अभी बताया था 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। यहां 5 की पावर 4,
5 की पावर 4 कितना होगा 625। बस आंसर आगे सा। अब आप लोग देखना इक्वल लगा है, बराबर का मतलब ये है कि जो चीज इधर है वही चीज उधर है। तो आप लोग देखेंगे पावर सभी जगह समान है, तो ए का मान होगा बेटा 4, पावर से तो पावर कट जाएगा, बी का मान होगा 5। इस पैटर्न की सीरीज को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो ए बी का मान कितना आ गया, ए का मान 4, बी का मान 5, गुणा कर देंगे तो a इंटू वी बराबर होगा 4 पंजे 20। यही उस सवाल का आंसर है। अरे हाँ या ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर से इसे मैं रिपीट करता हूं, फिर से इसे मैं अच्छे से समझाता हूं। क्लियर है? तो करना क्या है बेटा, ये सारी चीजें लिखना नहीं है, थोड़ा सा वहां पर क्या है देखिए, हमें सिलेक्शन के उद्देश्य से काम करना है, तो कुछ चीजें हमें माइंड में ही सॉल्व करना पड़ती हैं। क्लियर है? तो प्लीज आप देखो, लेबल अगर पढ़ेंगे ना बेटा तभी सिलेक्शन होगा। अब सबको पता है वैकेंसी कम है, इसका मतलब लेबल अच्छा है। तो लेबल अच्छा है तो लेबल हमें अच्छा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए इधर इसको यहां लिख लेता हूं, इनका गुणा करेंगे तो आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, ए की पावर 4, आधार समान है, गुणा करेंगे तो 3 और 1 4, बी की पावर 4, इनका गुणा करेंगे 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 625 को 5 की पावर 4। पावर बराबर है तो नीचे वाले बराबर हो जाएंगे, ए का मान 4, बी का मान 5, तो इनका गुणा कर देंगे, ए और बी का 4 पंजे 20। क्लियर है? अरे हाँ या ना? बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, प्लीज दिल थाम के थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और इस कंसेप्ट पर 2014 से 2018 तक कम से कम बेटा 50 सवाल बने हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन से एग्जाम में आ रहे हैं 50 सवाल? 50 सवाल चाहे आपके सीजीएल में आए हों, सीपीओ में, सीडीएस में, डी ग्रुप में, हर में सर हर एक एग्जाम में कम से कम 50 सवाल आ गए हैं। तो प्लीज कम से कम 5 से 6 मिनट कॉपी पेन बंद करके ध्यान से समझना है बातों को। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है तो देखिए ध्यान से प्लीज सभी लोग, अगर ऐसा कहीं लिखा हो बेटा कंसेप्ट, प्लीज एक बारी ध्यान से समझना है। ऐसा कहीं लिखा है रूट ए प्लस रूट बी और नीचे लिखा हो रूट ए माइनस रूट बी, यहां प्लस का साइन हो बेटा, किसका? प्लस का, और इसका जस्ट उल्टा यहां लिखा हो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा हो, जो नीचे लिखा है वो ऊपर, जस्ट उल्टा। तो रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस का रूट बी। क्लियर है? अगर ऐसा कहीं फॉर्मेट आपके सामने लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। सब बच्चों ने बचपन में पढ़ा है, चाहे वो कविता मैडम से पढ़ा हो या किसी और मैडम से पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा जरूर है। समझ रहे हो ना बात को सर? तो एक माइनस है, एक प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना। एलसीएम बेटा ए स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी आ जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे, देखो सेम है, बिल्कुल सेम होगा तो पावर ऐसा होगा 2 और पावर 2 होगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए और बी रूट ए बी। क्लियर है बात? ऐसी इधर देखो ये दोनों सेम है बेटा, तो इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा,
ए स्क्वायर रूट ए का ए स्क्वायर, तो ए आ जाएगा, यहाँ पर माफी चाहता हूँ, बी स्क्वायर मतलब बी माइनस 2 रूट ए बी, ए का मान रूट ए, बी का मान रूट बी। तो आप लोग देखो कट किया गया, माइनस प्लस कट गया, ए और ए 2a, बी और बी, ए और ए 2a, बी और बी 2b। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी बट्टे में ए माइनस बी, अर्थात 2a प्लस बी बट्टे में ए माइनस बी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 2a प्लस बी बट्टे में ए माइनस बी। क्लियर है बात। तो करना क्या है, इतना सारा लॉजिक हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या याद रखना है, अगर रूट में लिखे हुए हैं एक प्लस और एक माइनस, जस्ट उल्टा यहाँ पर ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, अगर प्लस का साइन है प्लस का, बेटा इतना करने में काफी वक्त लग जाएगा। जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा डी ग्रुप में कौन सा सवाल इस पैटर्न पर बना था, वो डायरेक्ट लिखता है इसका रिजल्ट ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी। इतना सा दिमाग में रखना है, बाकी का कचरा याद नहीं रखना है। यदि बीच में प्लस का साइन है तो आंसर बनेगा, और एक और बनता है, यदि बीच में प्लस का साइन है तो आंसर बनेगा ट्वाइस ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी। अगर बीच में माइनस का साइन है बेटा, रूट ए प्लस का रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, बीच में माइनस है, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। तो इसका आंसर बनेगा 4 रूट ए बी, 4 रूट ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, 4 रूट ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। माइनस का है तो रूट में आंसर आएगा, प्लस का है तो रूट का नंबर नहीं आएगा। इतनी सी बात याद रखना है। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर मैं समझाता हूँ कैसे इसे माइंड में सेट करके जाना है और हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम इस पैटर्न से सारी कलाबाजी सीखें। तो इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा सभी लोग। बस 2-3 दिन और रुक जाइए, सभी बच्चों के कमेंट, नाम, सारी चीजें बोलेंगे साहब। वो फील होना चाहिए जो ऑफलाइन क्लास में फील होता था। तो अब मेरे साथ जुड़े रही है, इसे याद कैसे करना है वो चीजें दिमाग में रखना है। देखिए ध्यान से, अगर बेटा प्लस का साइन बीच में है तो हमें ओनली नंबर लिखना है। ओनली क्या लिखना है बेटा, नंबर। क्या लिखना है, ट्वाइस। कभी भी रूट नहीं आएगा बेटा, इसमें रूट नहीं आएगा, ट्वाइस लिखना है ए बी, है ना। क्लियर है। देखिए ध्यान से, अगर प्लस का साइन है तो ओनली नंबर लिखना है। नंबर कैसे लिखना है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे लिखा है, केवल नंबर, रूट नहीं लिखना है। इसके भीतर जो नंबर है वही लिख के रखना है जोड़ के। और माइनस का साइन यदि है तो विथ रूट लिखना है, विथ रूट। मतलब वर्गमूल का साइन किसके लिए आएगा बेटा, माइनस के लिए। नीचे तो फिक्स है दोनों के लिए a माइनस बी, माइनस की सीरीज है तब भी नीचे a माइनस बी। केवल ऊपर चेंज है, प्लस का साइन है तो ट्वाइस a प्लस बी, अगर माइनस का साइन है तो 4 रूट ए बी, 4 रूट ए बी। तो इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखिए सवाल आपके सामने मैं लेके आता हूं और जबरदस्त सवाल हैं, हर बार एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं सभी बच्चों को। चलिए अब एक सवाल समझते हैं, यहां पर इसे मिटा देता हूं। बस ये चीजें अगर याद कर ली ना साहब
तो सिलेक्शन पक्का है। कुछ चीज़ें वहाँ पर हमें याद करके जाना पड़ती हैं, अगर याद नहीं है तो काफ़ी लॉस वहाँ पर होता है, टाइम बेकार होता है। मैं तो कहता हूँ अगर आपके रजिस्टर में सवाल नहीं पड़ा है तो वहाँ एग्जाम हॉल में वक्त काफ़ी लगता है। अगर हर एक सवाल आपके रजिस्टर पर है तो वक्त नहीं लगेगा। तो हर लेवल का सवाल आपके रजिस्टर पर होना चाहिए। अगला सवाल है नेक्स्ट। ये लिखा हुआ सवाल √7 माइनस का √5 √7 प्लस का √5 प्लस उल्टा सीरीज दिया हो √7 प्लस का √5 और इधर दिया हो √7 माइनस का √5 और आपसे पूछा हो मान क्या होगा। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, यदि दोनों को जोड़ना है तो आंसर याद रखना है, कहानी खत्म है। ट्वाइस ए प्लस बी ओनली नंबर 7 और 5 12, तो ट्वाइस 7 और 5 12, ए प्लस बी नीचे ए माइनस बी, तो 7 माइनस 5 कितना होगा, तो ओनली नंबर, रूट नहीं लिखना है। 7 और 5 12, 7 माइनस का 5 2, 2 से 2 उड़ गया, आंसर कितना बना बेटा 12। मैं तो कह रहा हूं हर सवाल को सेकंडों में उड़ाया जा सकता है। कितना समय लग रहा है, कितना समय लगेगा भाई साहब। अगर हम लोग तरीके से सवालों को बना रहे होंगे तो 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में सवालों के आंसर बड़ी आसानी से बना रहे होंगे साहब। हर घर में जॉब होगी साहब। तो इसको मिटा दे बेटा। एक और सवाल देखते हैं, एग्जाम आया हुआ। अगले जो सवाल है वो सभी को बनाना है साहब, सभी को आंसर बताना है। देखेंगे सवाल, ये लिखा हुआ है √5 प्लस का √1, √5 माइनस का √1, रूट ना भी दे तब भी समझ जाना, प्लस √5 माइनस का √1, √5 प्लस का √1। बताइए आंसर क्या होगा, बोलिए सर क्या होगा आंसर। जल्दी सभी बच्चों के कमेंट में आंसर सर। प्लीज जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, FB ग्रुप पर, जगह जगह। अगर आप लोग वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर करने में कुछ नहीं जाता है साहब। बस आप तो हमारे साथ बने रहिए, आपकी नैया को पार लगाना हमारी जिम्मेदारी है साहब, समझ रहे हैं। बस आप लोगों की हमें दुआओं की जरूरत है, लाइक की जरूरत है, शेयर की जरूरत है, सब्सक्राइबर की जरूरत है। बोलिए सर। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ट्वाइस। क्या बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो ओनली नंबर 5 और 1 6, अंतर नीचे, 5 में से 1 कम करेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आंसर बनाने में कितना वक्त लगा यार, आंसर कितना आ गया 3। क्लियर है इतनी सी बात, समझ आया सबको। एक सवाल और सभी बच्चों को आंसर बनाना है। नेक्स्ट सवाल है आज की सीरीज का। अगला सवाल ये लिखा हुआ है x बराबर √13 प्लस का √11 डिवाइडेड बाय √13 माइनस का √11, कॉमा y बराबर √13 माइनस का √11 और √13 प्लस का √11। फाइंड करना है 2 सवाल। पहला सवाल x प्लस y का मान, दूसरा सवाल x इंटू y का मान। x प्लस y का मान और x इंटू y का मान
जल्दी बनाएंगे आप लोग, सोचेंगे समझेंगे। क्या सवाल वही है? ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, घटिया किस्म का सवाल है साहब। देखिए ध्यान से बेटा प्लीज, x का मान और y का मान गौर से देखिए। अगर सवाल में है तो बेटा जस्ट उल्टा दिख रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस है कि नहीं। अगर बीच में प्लस है, x और y को जोड़ना है, बीच में प्लस है, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, ट्वाइस ओनली नंबर a प्लस b। 13 और 11, 13 और 11 कितना होगा बेटा 24, और नीचे डिफरेंस 13 माइनस 11 2। ये x ये y, अगर यहाँ बीच में प्लस होगा x और y के बीच में तो क्या होगा 2a प्लस b। तो a और b केवल नंबर, 13 और 11 24, a माइनस b 13 माइनस 11 2। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात समझ पा रहे हो? तो 2 से 2 उड़ जाएगा बेटा, आंसर कितना बनेगा 24। कितना आसान सवाल था साहब, समझ आया सबको? x इंटू बाय बेटा, तो x इंटू बाय थोड़ा ध्यान से समझना। ये x है, ये y है, अगर बीच में मैं गुणा का साइन लगाऊं यहाँ पर, x और y के बीच में ये x है, ये y है, तो आप लोग देखेंगे बेटा, देखो रूट 13 माइनस 11 से रूट 13 माइनस 11 कट गया, रूट 13 प्लस 11 से रूट 13 प्लस 11 कट गया। कंप्लीट जब कटता है तो आंसर बनेगा 1। तो जब भी उल्टा सीरीज दिया हो, x और y इंटू में पूछा हो, तो आंसर हमेशा क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इतनी सी बात क्लियर हुई। तो x प्लस की सीरीज है तो ओनली नंबर a प्लस b, a माइनस b, ट्वाइस ध्यान रखना है 2 का, और गुणा पूछा है तो आंसर फिक्स्ड है 1 होगा। क्लियर है इतनी सी बात? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बताते रहा करो। क्लियर है? चलिए अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहां रखता हूं, सीरीज का अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। सभी बच्चों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ें, प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ेंगे, मोटिवेशन मिलेगा साहब हमें, मोटिवेशन। एक सवाल और यहां मैं लिखता हूं, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 प्लस का रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा? सभी का आंसर हमें चाहिए सर। आपकी नैया पार लगाएंगे साहब। तो क्लास नोट्स बनाते रहे, घातांक करने का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे आप एनटीपीसी देने जा रहे हो, सीएचएसएल, सीजीएल, जेल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, है ना, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम का 2 नंबर पक्के हैं। कल एक क्लास इस पर और हम लेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। कल आखिरी क्लास रहेगी इसकी घातांक करने की। तो इंग्लिश का कल स्टार्ट हुआ था, आर्टिकल पढ़े थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। 5 क्लासेस में आर्टिकल में 2 नंबर पक्के हैं, तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करो जेल पुलिस वालों भैयाओ। देखिए ध्यान से बेटा, गौर से देख रहे होंगे अगर इस सवाल में, तो आपको दिख रहा होगा पहला और तीसरा एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं, दूसरा और चौथा एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं। अब प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन दोनों के लिए अगर मैं बनाऊं, प्लस का साइन है तो ट्वाइस 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इसके लिए बनाएंगे तो यहां लिखेंगे ट्वाइस 2 और 1 3 बटे में 2 और 1 3 बटे में 2। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 3 और 1 4, 3 माइनस का 1 2, 2 और 1 3। क्लियर है बात इतनी सी? समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा माफी चाहता हूं, यहां पर 2 में से 1 कम करेंगे, 1 बनेगा बेटा। कितना बनेगा? 1। तो 2 से 2 कट गया, 4 यहां आ गया और 2 तिया 6 आ गया, 4 और 6 आंसर बनेगा 10।
भैया उसने दो सीरीज को जोड़ के रख दिया, पहला और तीसरा जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा, ए वाला। दूसरा और चौथा जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा ए। 2a+b, 3 और 1 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 और 1 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 3 6 और 4 10। क्लियर है कि नहीं? तो एक क्लास और इसकी है और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए घर पर, है ना। हमें लंच के लिए नहीं भागना है बेटा, लाइफ के लिए भागना है। अगर लाइफ के लिए भागना है तो मेहनत करना पड़ेगी। क्लियर है बात? हम इतनी पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है उतनी ही पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत करें। क्लियर है? चलिए सर जी, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल।